एक रात जब मैं सो रही थी, मैं अचानक जाग गई और इधर उधर देखने लगी। खिड़की के बाहर कुछ विशाल चीज थी जो चांद की रोशनी को रोक रही थी। मैं चौंक गई और उसे ध्यान से देखा। खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा चेहरा मुझे घूर रहा था। यह इंसान के चेहरे से 3 गुना बड़ा था और इसकी त्वचा का रंग गहरा काला था। मैं आश्चर्य से बिस्तर से उछल पड़ी कि मैं दूसरी मंजिल पर थी। कोई इंसान इतना बड़ा नहीं हो सकता। मैं कांपते हुए चिल्लाई। मैं कुछ नहीं कह सकी। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे दूर चला गया। जब वह चला गया तो वह मुस्कुरा रहा था और मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों ने मेरे पूरे शरीर को निष्क्रिय कर दिया और मैं हिल नहीं सकी। जब वह बहुत दूर था, अंततः मैं उसका शरीर देख सका। यह एक विशालकाय वस्तु थी जो देखने में ऐसी लगती थी जैसे कि यह 12 फीट लंबा हो। मैं यह दृश्य देखकर वहीं ठिठक गई। क्या यह एक सपना है? यह कोई सपना नहीं था। जवाब तलाशते हुए मैंने बुजुर्गों से पूछताछ की। एक 80 वर्षीय महिला ने कहा, वह वापस आ गया है। मैंने उसे 30 साल पहले देखा था, गांव में अजीब मौतों के साथ। मेरे माता पिता ने मेरी युवावस्था के दौरान शहर में एक विशालकाय जीव के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वह फिर प्रकट हो गया। जल्द ही इस गांव में लगातार मौतें होंगी। उस दिन के बाद सचमुच गांव में लोग मरने लगे, लेकिन वे सभी गलत काम करने वाले थे। चोर, व्यभिचारी और धोखेबाज अजीब तरह से छोटे छोटे हिस्सों में सिमट गए। लेकिन पुलिस और डॉक्टरों को कोई सटीक सबूत नहीं मिल सका कि उनकी मौत इस तरह क्यों हुई। फिर एक दिन जब मैं फिर से सो रही थी, एक तेज आवाज मेरे पूरे कमरे में गूंज उठी। हर 50 साल में मैं इस शहर को द्वेष से मुक्त करता हूँ। सौभाग्य से मैं अपराधी नहीं था। उन्होंने एक सदाचारी जीवन का आग्रह किया। वह एक मुस्कान के साथ डर का माहौल छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उसने वापसी का वादा किया। क्या मुझे 50 साल बाद फैसले से बचने के लिए छोड़ देना चाहिए?